खैर 25,195 के लेवल पर निफ्टी एकदम डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जाते जाते बैंक निफ्टी ने भी गोता लगाया, आधा फीसदी के करीब करीब गिरकर क्लोज होने की तैयारी। अब इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? देखिए शायद मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, अभी भी नहीं करूंगा। मैं आपको फिर कह रहा था 2 बजे जो हमारी बात हुई थी कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 212, डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आइएगा, द मोमेंट यू विल ब्रीच 25212, जैसे आप 212 तोड़ेंगे आप ड्रिफ्ट होंगे, गिरेंगे 147 तक। शेयर हमने लो लगाया 151 का। अब ये क्या था? 151 क्या था? 147 क्या था? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी शुक्रवार की सुबह सुबह या फिर गुरुवार के अंत में जो निफ्टी 10 डे से 300 पॉइंट ऊपर हो गया था, उसने अब झुककर, थोड़ा गिरकर, थोड़ा फिसल कर 10 डे को छू लिया है। तो मेरा अभी भी बेस 2 नहीं टूटा है शेयर। ये वो प्राइस है, वो लेवल है जो कहता है कि इंडेक्स ऊपर से कूल ऑफ तो हो गया लेकिन कमज़ोर नहीं हुआ है अभी। तो आपने 10 डे को छू लिया, आपने 16 सितंबर को जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया था आप लौट के वहीं पर आ गए, लेकिन ब्रेकडाउन क्राइटेरिया नहीं है श्रेय अभी भी 25 100 पे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स खड़े हैं। तो मैं अगर शॉर्ट का कोई मन बनाऊंगा तो इसके नीचे, अदरवाइज नहीं। सो आई विल गो न्यूट्रल ऑन निफ्टी। और एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक खराब नहीं है, निफ्टी बैंक अभी भी अपने 55,000 और 55,200 के पुट राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी भी बेस 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर। तो मेरे को अभी शॉर्ट करने का विकल्प मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। निफ्टी का लो है 10 डे में, निफ्टी बैंक का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक अभी भी अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है। बट क्या होता है ना, जब आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लॉन्ग कर रहे हैं। टू गो लॉन्ग यू नीड सम क्लैरिटी। आपको कल ये देखना पड़ेगा कि कौन मेरे तेजी के सौदे को फाइनेंस करेगा, स्पॉन्सर करेगा। अभी वो रिलायंस नहीं है, अभी वो निफ्टी आईटी नहीं है। तो क्या सिर्फ अकेले निफ्टी बैंक को कल ट्रेड करूं या निफ्टी को भी ट्रेड करूं, वो चीज़ें क्लियर नहीं है। सो इट्स बेटर गो न्यूट्रल। कल जैसा होगा बाजार आके एक कॉल लेंगे, बट शॉर्ट के लिए अभी तक पर्याप्त लेवल वायलेट नहीं हुए हैं शेयर। शॉर्ट के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होती है, अभी वो फोर्स नहीं आएगा क्योंकि वो लेवल्स अभी भी सिक्योर्ड हैं शेयर। ओके, फिलहाल शॉर्ट की राय नहीं, न्यूट्रल जाना चाहिए। और कल कैसे मार्केट की ओपनिंग होती है फिर दशा समझेंगे और उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थोड़ी हावी। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ज़्यादा टूट गया, मिड कैप इंडेक्स पे लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, ऐसे मूड मॉल में डीलर्स कौन से स्टॉक सुझा रहे हैं, क्या राय उनकी तरफ से, यतिन जी समझाएंगे। यतिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है कैनरा बैंक। ये काउंटर है जहां डीलर्स को बीटीएसटी की रणनीति सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और 122 से लेकर 125 तक के टारगेट्स वो यहां दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है, फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है। और ऐसे भी पिछले एक हफ्ते से पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा तेजी का दमखम है। हालांकि एंजल वन ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है डीलर्स को, उनको लगता है यहाँ शॉर्ट सेल करके चलें। शायद 2200 के नीचे के टारगेट से यहाँ उनको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 से 3% डाउनसाइड के लिए ये भी एक काउंटर है जो उनको थोड़ा बहुत वीक लग रहा है। ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे कि अब कॉल्स लेते हैं एसटीबीटी। ये डायरेक्टर साहब ने तय कर लिया कि एसटीबीटी है, सेल टुडे बाय टुमारो। ऐसा नहीं है,